नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने कमेंट्स के थ्रू सवाल किया है, उसका जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सवाल है कि क्या एक साधक पति पत्नी को पास में हमेशा पास सोना चाहिए? तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर साधक भी हैं और साधक नहीं भी हैं, ये बात इतनी जेनरिक है और सबके लिए है, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, प्रेम जो है हमेशा एक गैप हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, तभी प्रेम लंबे समय तक रह पाता है। खलील जिब्रान की एक बात मैं आपको सभी को याद दिला रहा हूं। उन्होंने कहा है कि दो प्रेमी जो हैं वो मंदिर के पिलर्स की तरह से होने चाहिए, न बहुत पास और न बहुत दूर। अगर बहुत पास आ जाएंगे तो भी मंदिर ढह जाएगा, और अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो भी मंदिर ढह जाएगा। इसका इस सिंपल सा अर्थ यह है कि दोनों इतनी पास भी रहें कि आपस में एक दूसरे का सहयोग बना रहे, और इतनी दूर भी रहें कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बना रहे। बहुत पास आ जाने से भी आप एक दूसरे से ऊब पैदा हो जाती है, और बहुत दूर जाने से भी दिलों में गैप आने लगता है। तो इसको बड़ी समझदारी के साथ हैंडल करना है। ये प्रेम के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, तो इसको जरा समझना इस बात को कि हमेशा हर वक्त एक दूसरे के लिए अवेलेबल मत रहिए, और नहीं एक दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करिए। ऐसा हमेशा मत कीजिए। कभी कभी देखिए, थोड़ा बहुत आपका एक दूसरे पर हक है, लेकिन सामने वाले की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम भी अपनी जगह पर है। उसको अपने जीवन को जीने दीजिए। हमेशा अगर आप उसमें इंटरफेयर करते चले जाएंगे तो यकीन मानिए गैप आएंगे ही आएंगे। तो फिर कोई बड़ी बात नहीं कि जो कल को चंद्रमुखी जैसी लगती थी वो सूर्यमुखी लगने लगे, और सूर्यमुखी वाली जो एक दिन वो ज्वालामुखी लगने लगे। इसीलिए लगते हैं, इसीलिए ये गैप आते हैं, और इसीलिए ये डिवोर्स होते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये देखकर कि मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं रिलेशनशिप हीलिंग के लिए। एज ए काउंसलर जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो रिलेशनशिप हीलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें लोग आते हैं कि लव मैरिज हुई थी, कभी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, कभी एक दूसरे के लिए मर मिटना चाहते थे, लेकिन आज एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। कभी वो मेरे घर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, और मुझे प्रपोज करने के लिए उसने कैसे कैसे नाटक नहीं किए। आज ऐसी ऐसी हरकतें करता है, आज गैप है बीच में, इतना दूर रहता है, मारता है, गुस्सा करता है। ये किसी स्त्री का दावा है। और ऐसा ही कुछ उसके साथ भी है कि मैंने तो बड़े प्यार से प्रपोज किया था, और उस समय ये इतनी सुंदर लगती थी, अब तो बस पता नहीं देखने का दिल भी नहीं करता। ऐसा दूसरी साइड से भी कहा जाता है। तो क्या करें ऐसे केस में? क्या गलती कहाँ हुई है? गलती हुई है इन्होंने आपस के जो एक दूसरे की फ्रीडम के अंदर इंटरफेयर किया है। याद रखिए, हम सब शुद्ध रूप में आत्माएं हैं, शुद्ध रूप में हम आत्माएं हैं। पति पत्नी का एक रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पर एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, जब आप किसी की फ्रीडम में इंटरफेयर करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होता। स्वतंत्रता सभी को स्वीकृत है। प्रेम का बंधन हम बोलते हैं कि प्रेम का बंधन सबसे ऊंचा होता है, लेकिन प्रेम में बंधन होता ही नहीं। अगर बंधन है तो प्रेम नहीं रह पाएगा। अगर बंधन है तो प्रेम नहीं रह पाएगा। दूसरे को बांध के मत रखिए। मैं देखता हूँ एक लेडी जो है कंप्लेंट कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, पता नहीं कहां कहां पर मुंह मारता रहता है। अरे भाई, तुम दिन भर क्या यही देखती रहती हो? सारा दिन तुम्हारा शक्की दिमाग जो है, उसका पति मेरे को इसी बात के लिए वो दुखी हो रहा था कि मैं क्या करूं, इसका सारा दिन जो है शक की निगाह से देखते थे। कहाँ हो? घर से निकले नहीं, रास्ते में फोन आ रहे हैं, हाँ बताइए, अभी 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 रुको और फोन करके मेरा फोन अटेंड करो। तो उस दिन कह रहा मेरा चालान कट गया, रास्ते में फोन आ गया मैडम का, तो मेरा फोन नहीं उठाया, तो फिर नाराज हो जाती हैं। तो भाई, आप किसी व्यक्ति को गैप दे ही नहीं रहे हो, जबरदस्ती कब्जा करने पर तुले हुए हो, उसकी लाइफ को बिल्कुल जकड़ के रख लेना चाहते हो। और सेम पति भी हैं कई बार की पत्नी के ऊपर लगातार नजर रखेंगे, कहां देख रही है, क्या कर रही है,
उसकी कोई फ्रीडम एंजॉय करने का उसको मौका नहीं दिया जाता कि अपने जीवन में वो करती क्या है, अपने जीवन में वो उसकी उसकी कोई अपनी भी जीवन है, उसका कोई अपनी भी लाइफ है कि अगर किसी दोस्त से बात कर ली तो दूसरे लोग बताते हैं कि वो भी जो है अपनी वो शक की निगाहों से देखते हैं, किसका नंबर था, कौन आया था, अरे इतनी देर रात को कौन फोन कर रहा है, किसका फोन आया था, घर आते ही फोन चेक करना शुरू कर देंगे। अरे भाई जी लेने दो बेचारे को, जी लेने दो। इतना भी ज्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो कि सामने वाला एक दिन आपसे दूर ही हो जाए। इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे। गैप बनाकर रखिए, गैप बनाकर रखिए, हो सके तो दूर, मतलब हर दिन साथ मत सोइए, हर दिन जो है गैप बनाकर रखें। कभी कभी ओकेजनली मिलना हो तो आप पाएंगे कि जीवन जो है बहुत बेटर हो रहा है, बहुत बेटर हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान में फिर भी हमारे देश में जो हैं रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। जो ड्यूरेशन है शादियों की, जो अरेंज्ड मैरिज है ना, उसकी ड्यूरेशन कई गुना ज़्यादा है, कई गुना लंबी वो चलती हैं एज कम्पेयर टू द लव मैरिज, जैसे वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी होने लगी हैं, वो सब कल्चर आने लगे, इसीलिए डिवोर्स भी उतनी ज़्यादा होने लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो डिवोर्स केसेस होते हैं, कोर्ट्स में देखा करो। सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा बस ये तलाक 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 चाहिए। तो भी प्यार भी तुम लोग ही कर रहे थे, अब तलाक भी तुम्हें ही चाहिए। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ यह है कि सामने वाले की जिंदगी को उसके अंदर घूर घूर के, झांक झांक के, उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर इतना इंटरफेयर किया, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता। अब गैप अपने आप पैदा होने शुरू हो जाते हैं, गैप अपने आप पैदा होने शुरू हो जाते हैं। गलती कहाँ हुई है? गलती यही हुई है कि एक दूसरे के जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगी है। मेडिटेशन इसीलिए एक बहुत बड़ी चाबी है इससे बाहर आने के लिए। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन में आप अपने पर्सनल स्पेस में कुछ समय तक रहते हो। मैंने देखा है कितने ही लोगों को मैंने मेडिटेशन थेरेपी के द्वारा लोगों के रिश्ते ठीक किए हैं। मेडिटेशन एज ए थेरेपी है, मेडिटेशन रिश्तों को संवारने वाली थेरेपी है। मेडिटेशन में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख रहा है। वो जो फीमेल है वो भी अपनी जगह पर अपने आप को समय दे रही है, और जो मेल है वो भी अपने आप को समय दे रहा है। दोनों खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं। और जो खुद से प्रेम नहीं करता, कोई दूसरा आपसे प्रेम कैसे कर सकता है? जो खुद को नहीं समय दे सकता, कोई दूसरा आपको समय कैसे दे सकता है? जो अगर आप अपने आप के पास 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो किसी दूसरे के पास बैठेंगे तो बोर ही करेंगे उसे। इस बात को अच्छे से याद रखिए। इसलिए खुद को समय दें, मेडिटेशन को अपनाएं और आपस में गैप बनाकर रखें। इस टिप को याद रखना बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। गैप बनाकर रखना, गैप बनाकर रखना। कभी कभी मिलना बहुत सुंदर है, ओकेजनल हो, हफ्ते में 1-2 बार, हर रोज नहीं। हर रोज अगर आप उपलब्ध रहेंगे तो गैप क्रिएट हो जाएंगे और अंत में आप सेपरेट होने वाली चीजें भी हो सकती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए शुरू से ही ऐसा मेंटेन करके चलें तो आप पाएंगे कि जीवन में एक अलग सा ही अट्रैक्शन आने लगा है, आकर्षण आने लगा है। वो आकर्षण बना रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको आपकी बात का जवाब भी मिला होगा, और इसको आप इस तरीके से अपना कर आप इसका उपाय कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति और प्रेम अपना बढ़ा सकते हैं, और आपके बीच में गैप खत्म हो, प्यार बढ़े, और साथ ही साथ आपकी साधना भी उत्तम गति से आगे चलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।